मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश। करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, भव्य जीवों के लिए मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाली इस अनुपम रचना के अंतर्गत हम यहाँ विविध प्रकार के दुखों की चर्चा कर रहे थे। कर्म की अपेक्षा से होने वाले दुख विस्तार से बतलाए जा चुके हैं। पर्याय अपेक्षा से दुखों की चर्चा करते हुए हम पहुँच गए हैं एक ऐसी पोजीशन पर जहाँ क्षयोपशम का लेवल तो बहुत विशिष्ट है, लेकिन दुख रंच मात्र भी कम नहीं है। दुख तो बहुत है। सहनी पंचेंद्रीय जीवों के दुख बतलाते हुए कल हमने आपके बीच में नरक की परिस्थितियों की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। नरक में रहते हुए नारकी जीव आखिर किस प्रकार की परिस्थितियों को भोगते हैं, नरक का वातावरण किस प्रकार का है। यद्यपि हमने कल जो चर्चा आपके बीच में की है उस पूरी चर्चा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चार कर्मों के उदय में होने वाले नारकियों के पर्यायजन्य दुख की चर्चा की है। बहुत सारी बातें देखी थी और कल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वे कषाय से दुखी है। जितनी कषाय, देखो वास्तव में जितनी जितनी कषाय है ना, ये व्यक्ति कषाय से पीड़ित है। और आपको ध्यान होगा पेज नंबर 39 का प्रकरण, जो 39 नंबर पेज पर हमने कहा था, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मर के भी सुखी होना चाहता है, मर जाता है ऐसी इच्छा होती है इसकी। चाहता तो बहुत है, कषाय से काम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन काम होता नहीं है। माने कषायों की पीड़ा कितनी खतरनाक होती है, मैं इसकी कुछ चर्चा आपके बीच में जब देवगति की चर्चा करूंगा तब करूंगा। अभी यहाँ नरक में नारकी जीवों के कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओं की तीव्रता होने से कषाय नियम से बहुत ज़्यादा है और वे उसकी वजह से महादुखी हैं। देखिए ये बातें तो हुई कषायों के संदर्भ में। अब बात कर रहे हैं 9 कषाय के संदर्भ में। पेज नंबर है 66, 66 नंबर का पेज है। 9 कषायों में तथा हास्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। हास्य और रति, आप जानते हैं हास्य और रति नाम की प्रकृतियां हैं, ये दोनों प्रकृतियां राग रूप होती है। 25 प्रकार की कषायों का बंटवारा किया था। 13 प्रकार की कषाएं राग रूप है, 12 प्रकार की कषाएं द्वेष रूप है। तो जो 13 राग रूप है, उन राग रूप कषायों में हास्य और रति है। ऐसा लगता है जैसे अच्छी सी लगती है हास्य, लेकिन बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, जैसे ठहाका मार करके हंसने लग जाते हैं। कदाचित किसी कारण से किसी को मार करके, किसी को दुखी करके हाँ करके हंसने लग जाएं, लेकिन भाई ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं और इसके संदर्भ में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता नहीं। अब जो द्वेष रूप कषाएं हैं, जैसे अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनके बाह्य कारण बन रहे हैं। ये तो बहुत चौड़े दिखाई देते हैं हमारे को। नरक के नारकियों के जब असाता जन्य नीचे परिस्थितियों की चर्चा करेंगे
तो वे सारे प्रसंग ऐसे हैं जो आरती जैसे हैं। रत नहीं होना चाहता उसमें, शोक संतप्त बना रहे, भय है, डर है, मारो काटो की आवाजें हैं, मरता है, डरता है, भागता है, बचने के प्रयास करता है, तो भय भी बहुत है। और जुगुप्सा तो जानते ही हैं आप, घृणा को कहते हैं, अत्यधिक घृणा है वहां। वातावरण को देख करके, शरीर को देख करके, मौसम परिस्थितियों को देख करके हर चीज से घृणा करता है। अभी नीचे दुर्गंध की बात करेंगे, घृणा करता है ऐसा, मां उससे बचना चाहता है। तो बोले ये सब बहुत दुख है, इसलिए वे कषाएं तीव्र प्रकट होती है। हास्य और रति इन कषायों की मंदता है। हास्य और रति अपनी इतनी तीव्रता पर नहीं है, कदाचित किंचित परिस्थिति कोई कारण नहीं दिखाई देते, लेकिन अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इनके बहुत सारे बाह्य कारण दिखाई देने की वजह से वे कषाएं बहुत तीव्रता से प्रकट होती है। तथा वेद में नपुंसक वेद है, तो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं, इसलिए महापीड़ित है। आप जानते हैं नारकी जीव नियम से नपुंसक होते हैं, नियम से। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। देखिए नारकी जीव सम्मूर्छन नहीं होते। अभी 3 तरह के जन्म होते हैं। 1 मिनट आपको बात बतला दूं, जन्म 3 प्रकार के होते हैं, गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद। सम्मूर्छन गर्भोपवादा जन्म, ऐसा सूत्र है। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म, बराबर। तो सम्मूर्छन जन्म जो वातावरण से जन्म ले लेते हैं, वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। माता पिता नहीं होते इनके, नपुंसक होते हैं सब। सम्मूर्छन जीव जितने भी होते हैं वातावरण से जन्म ले लेते हैं। आगे सम्मूर्छनों की चर्चा थोड़ी थोड़ी सी एक एक लाइन में आती रहेगी बीच बीच में, लेकिन सम्मूर्छन शब्द क्लियर हो जावे। सम्मूर्छन वातावरण से पैदा हो गए बिना माता पिता के। सम्मूर्छन जीव मनुष्य और तिर्यंच गति में ही होते हैं, देव और नारकियों में सम्मूर्छन नहीं होते। फिर दूसरा भेद बतलाया, गर्भ जन्म। जरायु जंडस पोता नाम गर्भ है, गर्भ जन्म वाले जीव मनुष्य और तिर्यंचों में ही गर्भ जन्म वाले होते हैं। फिर कहा उपपाद जन्म वाले, तो देव और नारकी जीवों का जन्म उपपाद जन्म होता है। नपुंसक होते हैं लेकिन नियम से। उपपाद जन्म होता है माने उपपाद शैयाएं होती है देवगति के जीवों में तो, और नरक गति के जीवों में उपपाद की शैयाएं नहीं होती, बिल बने हुए होते हैं वहां नरकों में। तो वो क्या करते हैं, जीव का जब जन्म होता है तो जो बिल बना हुआ है अलग अलग आकार के हैं, कोई ऊंट के मुंह का, कोई भैंसे के मुंह का, कोई भेड़िए के मुंह का, इस तरह के अलग अलग, और उनमें गोल तरह के हैं, उनमें बहुत ऐसे करोंत जैसी लगी हुई है सब। तो वहां उस जीव का जन्म होता है और ऐसे उसमें से जैसे निकलता है ना, तो जैसे छलनी होकर के निकले इस तरह से, और जमीन पर नीचे गिरता है, और गिरते ही भूमि को स्पर्श करते ही इतना उछलता है कि वो मानो करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो। आपने देखा कभी बिच्छू जिसको डसता है उसकी क्या स्थिति होती है, जानते हैं आप लोग? कई लोग ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूँ, जिनको बिच्छू ने काटा है, और जब ऐसी वेदना होती है मानो ऐसे 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 लगता है जैसे करंट लग रहे हों, और ऐसे उछलता है व्यक्ति उस पीड़ा से। जमीन पे पैर टिक नहीं सकते उस व्यक्ति की, इतनी वेदना होती है। और करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, ऐसी वेदना होती है। वेदना की पराकाष्ठा बतलाने के लिए बिच्छुओं का उदाहरण दिया है। वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि वहां बिच्छू नहीं है, नरक में एक भी बिच्छू नहीं है। बिच्छू कंचले, क्योंकि ये सब विकलत्रय जीव होते हैं। और मैंने कल आपसे कहा था नरक में विकलत्रय जीव नहीं होते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय जीव नरक में नहीं होते। उनकी चर्चा तो पीछे कर ली थी हमने। कितना उछलते हैं,
कि पहले नरक के पहले पटल में, पहली पृथ्वी पर नरक में 7 नरक पृथ्वियां हैं, 3 कोस तक उछलता है ये जीव। 3 कोस पहले नरक के पहले पटल पर ये है। फिर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। पहले नरक में 13 पटल हैं। पटल का अर्थ है मंजिलें, स्टेप्स। पहला नरक, पहले नरक में 13 मंजिलें। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक पटल वाला नारकी दूसरे पटल में नहीं जा सकता, दूसरे पटल वाला नारकी तीसरे नरक में नहीं जा सकता। लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल इतना सेपरेशन है, इधर वाला उधर नहीं जाएगा, उधर वाला इधर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है वहां नरक में। अब ये जो नारकी जीव हैं जिनको हमने पटल के हिसाब से व्यवस्था बतलाई, बोले फिर आगे आगे वाले पटल में उछलने का क्रम बढ़ता चला जाता है। फिर पहले नरक के अंतिम पटल में आया तो जितना था फिर उससे डबल होगा आगे आगे बढ़ करके। और 7वें नरक का जो पटल है, क्या 7वें नरक में एक ही पटल है क्या, और वहां 500 धनुष उछलता है नारकी जी। 500 धनुष, 500 धनुष का कैलकुलेशन बतलाऊं आपको, 820 मीटर होता है 500 धनुष का मतलब। 500 धनुष का मतलब 820 मीटर। अब इसको आप 1 किलोमीटर कह दो कि 1.25 किलोमीटर कह दो, लगभग 1.25 किलोमीटर मान करके चलो आप, क्योंकि 750 मीटर का 1.25 किलोमीटर होगा और ये 820 मीटर कह रहा हूं मैं आपसे। तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, 500 धनुष है वो। नए धनुष, फिर धनुष की नाप बतलाओ। हमने जब किलोमीटर बतला दिया तो क्लियर हो गई ना बात, जब हमने मीटर बतला दिया तो क्लियर हो गई ना बात। 820 मीटर उछलता है, ये समझ लो आप। कौन सा 7वें नरक का नरक कितना उछलेगा, 1.25 किलोमीटर तक की हाइट में उछल रहा है वो। कैसी स्थिति होगी उन नारकी जीवों की। ये कह रहे हैं है तो नपुंसक सब के सब, समूर्छन नहीं है, वहां के बिलों में पैदा हुए हैं, और स्त्री और पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की स्त्री नहीं है, किसी प्रकार के पुरुष नहीं है, इसलिए महापीड़ित हैं। पता है क्या करते हैं, स्वयं ही इस तरह के लोहे की बना लेते हैं, स्त्री जैसी बना लेते हैं। असुर कुमार जाति के देव उनको रमण करने के लिए स्त्रियां खड़ी कर देते हैं, कृत्रिम बना करके, लोहे की आग से जल रही है उनसे उनको स्पर्श कराते हैं। मां वेदना होती है, जल करके भस्म हो जावे, ऐसी वेदना होती है, नरकों की वेदना है। तो ये कह रहे हैं निमित्त है नहीं, परिस्थिति बन नहीं रही है। नपुंसक वेद कर्म का उदय है। नपुंसक वेद कर्म वाला जीव स्त्री और पुरुष से रमण करने की इच्छा वाला होता है, और मौसम वैसा परिस्थिति बनी नहीं, महादुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है, महापीड़ित है। तो इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं वेदनीय के संदर्भ में। देखिए, तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है। वेदनीय कर्म है ना, अब इन वेदनीय कर्म के 2 वेद हैं, एक है साता और एक है असाता। ये कह रहे हैं असाता ही का उदय है, वहां उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। असाता वेदनीय कर्म के उदय से कैसे निमित्त हैं, शरीर में कुष्ठ रोग, कूड़ है वहां नारकी जीवों के, सब कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं, सारे के सारे नारकी जीव सब कुष्ठ रोग वाले हैं। और कास, कास मतलब क्या होता है, टीबी के रोगी जैसी दशा होती है। कास माने क्या है, खांसी खांसी ऐसी ऐसी हालत होती है, ये कास रोग। श्वास आदि का, श्वास तो है ही, श्वास लेते हैं, श्वास आदि के ऐसे अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं हमारे एक एक रोम में 96 रोग उत्पन्न होने जैसी स्थिति है। हमारे रोम रोम में 96 रोग अभी प्रकट नहीं है, लेकिन नारकी जीवों के वो प्रकट होते हैं। ऐसे रोगों से ग्रस्त असाता का ऐसा उदय आ गया है कि सारा शरीर रोगग्रस्त दिखाई देता है। आप देखिए कुष्ठ रोग वाले की स्थिति देखो क्या होती है। हमारे तो एक रोग में प्राण निकल जाते हैं, करोड़ों की संख्या में रोग हैं, आप हालत देखो कैसी। माने उन नारकी जीवों के रोग की बात करो आप। मैं अभी एग्जैक्ट फिगर उपयोग से विस्मृत हो गया, तत्काल मुझे याद था कि कितनी संख्या है
नारकियों के रोगों की स्थिति कैसी है, उदय में आ रहे। एक कमर का दर्द हो जाए, मैं कहता हूं आपके एक परिस्थिति ऐसी हो जाए, घुटनों का दर्द, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, आपके प्राण निकलते हैं। एक श्वास की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, श्वास की नली में कदाचित कोई चीज अटक जाए तो आपकी ऐसी स्थिति होती है, मैं प्राण निकल रहे हैं, मर जाऊं, ऐसी स्थिति हो रही है, मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसे सर मोच लेता है व्यक्ति एक एक तकलीफ की वजह से। इतने रोग हैं उनके जीवन में, रोग ही रोग है, अंश अंश में रोग है, प्रदेश प्रदेश में शरीर के रोग ही रोग, रोगों से ग्रसित दिखाई देता है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं आगे, और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। सर्व का भक्षण, भक्षण माने होता है खाना, पान माने होता है पीना, सबको खा जाओ और सबको पी जाओ चाहते हैं, और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। ओहो, क्या ऐसा नहीं है कि नारकी जीव कुछ खाते पीते नहीं है, खाते तो हैं, लेकिन वहां की मिट्टी खाते हैं। दौलत राम जी ने लिख दिया, मैं उसका भी थोड़ा सा और खुलासा कर दूं आपको। 3 लोक को नाज जु खाए, मिटे न भूख कणा ने लहाए, ये लिखा है, लेकिन सच्चाई है कि वास्तव में बाहुल्यता बतलाने के लिए लिखा है। कुल मिलाकर के जितना अनाज, जितनी खाद्य सामग्री, जितनी भोजन सामग्री है, सारी की सारी भोजन सामग्री किसी एक नारकी व्यक्ति को खिला दी जावे तो भी उस एक व्यक्ति की भूख शांत नहीं हो। और नारकी जीव हैं असंख्यात। 3 लोक का स्पष्टीकरण करूं थोड़ा सा। 3 लोक को नाज झुकाए, अच्छा बतलाओ 3 लोक का अनाज, तो नरक में कितना अनाज है भाई साहब? अधोलोक में, अधोलोक में तो अनाज ही नहीं है, तो जब अधोलोक में अनाज ही नहीं है तो एक लोक तो वैसे ही खत्म हो गया। अच्छा, देवगति के जीवों में कितना अनाज है? ऊपर स्वर्गों में, ऊर्ध्व लोक में, बोले ऊर्ध्व लोक में भी अनाज होता ही नहीं है। अनाज का क्या काम है? कंठ से अमृत झर जाता है उन लोगों के, तो अनाज होता ही नहीं है। तो ऊर्ध्व लोक भी चला गया, तो फिर 3 लोक का अनाज का मतलब क्या हुआ? एक ही लोक तो रह गया, मध्य लोक, और मध्य लोक में भी भोग भूमियों में अनाज का काम नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर सब जगह भोग भूमियां हैं, कहाँ अनाज की बात कर रहे हो आप? भाषा इतनी सी है कि आप तो कल्पना करो सब आ जाए, ऐसा कहना चाह रहे। उसका भाव इतना सा समझना, माने मध्य लोक में भी जहाँ खेती बाड़ी होती है, जहाँ काम होता है, जहाँ अनाज उगाते हैं, अरे तो भी कम नहीं है। आप सोचिए, आपके जहाँ अभी हम जयपुर में रहते हैं, ये सांगानेर वाले हमारे जयपुर वाले दिख रहे हैं, देखो अब हम ये कह रहे हैं एक व्यक्ति ने अनाज इकट्ठा किया, साल भर का अनाज इकट्ठा किया, तो कितना अनाज होता है आपके पास में? 2-5 बोरियां होती है ना, साल भर का अनाज खरीद लेते हैं। फिर आपके आस पड़ोस वालों का मिला लो, फिर आपकी कॉलोनी वालों का मिला लो, फिर आपके शहर वालों का मिला लो, फिर आपके पूरे प्रांत का मिलाओ, फिर पूरे देश का मिलाओ, फिर पूरे देश ही नहीं उपलब्ध पूरी दुनिया का मिलाओ, तो मतलब ये कल्पना कीजिए आप कितना अनाज हो सकेगा। खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता है, एक अन्न का दाना भी उनको खाने को नहीं मिलेगा। पीने के लिए एक पानी की बूंद उनको पीने के लिए नहीं मिलती है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। और मिट्टी का भोजन करते। मिट्टी कैसी? देखो, वह मिट्टी भी ऐसी कि यहाँ यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। लो, इतनी दुर्गंध है वहां कि कोसों के जीव मर जाएं। योजनों के नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। कोस की चर्चा है। प्रथम नरक के प्रथम पटल की मिट्टी यदि वहां से कण निकल करके यहाँ आ जाए तो इतनी दुर्गंध है कि उस दुर्गंध से आधा कोस तक के जीव मर जाएं। प्रथम नरक के प्रथम पटल के आधा कोस। लेकिन दूसरा पटल, तीसरा पटल, चौथा पटल, ऐसे बढ़ते बढ़ते, जैसे पहले नरक पृथ्वी की बात करो तो पहले नरक पृथ्वी के हाईएस्ट लेवल की बात करो तो करीब 6.5 कोस तक के जीव मर जाएं। और यदि सप्तम नरक तक की बात करो वहां आगे जाकर के तो 24.5 कोस तक के जीव मर जावे। बिल्कुल गणित है, बिल्कुल सारा एक एक चीज का उल्लेख है आगम में, तिलोय प्रणति में, त्रिलोक सारादि ग्रंथों में एक एक चीज का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। हमने सारी बातें छोटी छोटी सी लिखी अपनी पीएचडी वाली पुस्तक में, छपी नहीं है,
उम्मीद करते हैं जल्दी छपेगी। तो देखिए कितने कोस तक के जीव हो गए, 24.5 कोस तक के जीवों के मरने तक की बात कह दी। अब कितने जीव हो जाएंगे? 24.5 कोस का मतलब किलोमीटर लगा लो आप, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग कह रहा हूं 3 सवा 3 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 24 थी, अब 72 75 किलोमीटर के आसपास तक की मान करके चलो। वहां की मिट्टी यदि यहाँ आ जाए 75 किलोमीटर तक के जीव मर जाए, मनुष्य मर जाए 75 किलोमीटर तक के, साधारण व्यक्तियों की क्या बात करें अपन, साधारण प्राणियों की। पता है तिलोय पंडित आदि में जब इनके दुखों का वर्णन किया गया, मेरी उलाना कहता वो जब इनके दुखों का वर्णन किया गया तिलोय पंडित वगैरह में, तो क्या कहा गया है? ऐसा कहा है कि कैसी दुर्गंध है, उस दुर्गंध के संदर्भ में बात बतलाता हूं आपको। इस प्रकार की दुर्गंध का चित्रण किया गया कि ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसे जंगली जानवर, पशु, ये सब कहीं किसी जगह पर मर गए हों, और इन जीवों के मरने के बाद, जब ये जीव मर गए, मरने के बाद इनकी डेड बॉडी को महीनों तक सड़ाया जाए, 4-4, 6-6 महीने तक सड़ती रहे, तो जितनी दुर्गंध होगी उस दुर्गंध से अनंत गुनी दुर्गंध, क्या कह रहा हूं, कैसी कैसी दुर्गंध होगी, आपको आइडिया नहीं लग रहा हो, आप आइडिया अनुमान लगाओ थोड़ा सा। आपके घर में चूहा मर जाए और आपको पता नहीं लगे, आप दुर्गंध की कल्पना करते हैं? कैसे दुर्गंध होती होगी? फील किया है कभी? किया होगा कई लोगों ने, कई लोगों के किसी के घर में चूहा मरा होगा। और तब जब आप चले गए हो कहीं बाहर यात्रा पर, मकान बंद करके, और आने के बाद 15 दिन बाद आने के बाद में आपको वो दुर्गंध दिखाई दी, हो सकता है वो 15 दिन में वो चूहा, आप कमरे को खोलने के बाद अंदर घुस नहीं सकते हो। ये चूहे की दुर्गंध की बात कर रहा हूं मैं, अभी चूहे की नहीं। ऊंट, भैंस आदि ऐसे जो पशु कहे हैं, उन पशुओं की डेड बॉडी और 6-6 महीने तक सड़े, तो दुर्गंध का लेवल क्या होगा? और कह रहे हैं जितनी दुर्गंध होगी उस लेवल से अनंत गुनी दुर्गंध वहां नरक के नारकी जीवों की होती है। ये मिट्टी की दुर्गंध के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, कैसी है, कोसों तक के जीव मर जाए, मनुष्य मर जाए उससे। देखिए, और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि सर्दी और गर्मी, कि यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए, ऐसी सर्दी और गर्मी है। आप जानते हैं नरक में, चौथे नरक तक, महिपाल जी भाई साहब, चौथे नरक तक के जो नारकी जीव हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वहां तक तो गर्मी के दुख हैं। पंचम नरक के जो नारकी हैं वहां गर्मी के दुख ऊपरी भाग में, और नीचे के भाग में सर्दी के दुख हैं। क्या? और फिर और आगे बढ़कर के बात करो तो छठे नरक और 7वें नरक में सर्दी के दुख हैं, शीत के दुख हैं। सोचो जरा क्या स्थिति है। अभी जब ऐसी चर्चा हमने बचपन में पहली बार पढ़ी तो हमें ऐसा लगा, बट पहली बार की बात कर रहा हूँ, बहुत कोई 30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, माने ऐसा लगता था यार यदि कदाचित नरक में जाना पड़े ना तो अपन तो 5वें नरक में चलेंगे। कि क्यों? कि वहां गर्मी और सर्दी दोनों है ना, तो मौसम अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें ऐसा लगता है 5वें नरक में गर्मी और सर्दी दोनों है। अरे भाई साहब, पटल व्यवस्थाएं, बिल व्यवस्थाएं, नरकों में 84 लाख बिल हैं, जिन्हें उमा स्वामी आचार्य ने तो नरक कह करके पुकारा है। 84 लाख बिल है। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। नरक शत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। नरक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिल नहीं। उमा स्वामी आचार्य को बिल कहना बर्दाश्त नहीं था। 84 लाख नरक है ऐसा कह रहे हैं। पहली नरक पृथ्वी में 30 लाख, में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 7 लाख, छठी में 3 लाख, नहीं 7 में 3 लाख, 7 नहीं, 63 पंचविंशति पंचदश 10 लाख के बाद में 3 लाख, फिर 3 लाख के बाद में छठी नरक पृथ्वी में 1 लाख में 5 कम, और 7वीं नरक पृथ्वी में 5 बिल, सिर्फ 5 बिल। पता है ऐसा कहा है
शास्त्रों का बात बतलाता हूँ आपको। 84 लाख बिलों में से 82,25,000 बिल उष्ण वेदना वाले हैं, गर्मी की वेदना वाले हैं, 82,25,000। और 1,75,000 बिल सर्दी की वेदना वाले हैं। और कह रहे हैं 1,00,000 योजन का मेरू समान लोहे का गोला यदि ऊपर से उन गर्मी के बिलों वाले में पटका जाए तो ऊपर से नीचे तक गिरे नहीं, उसके पहले पहले ही पिघल जाए बिल्कुल, ऐसी ऐसी गर्मी है। सर्दी के बिल वाले में डाला जाए लोहे का गोला, क्या शब्द लोहा दिया है ना यहाँ, टोडरमल जी कह रहे हैं लोहे का गोला हो तो भी उनसे भस्म हो जाए। लोहे का गोला, सर्दी ऐसी जैसे नमक होता है ना सर्दी के समय में ऐसे क्षार क्षार हो जाता है, ऐसे क्षार क्षार हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्णता है, तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है, कंटकों सहित है वहां की भूमि। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित है। पृथ्वी पर वन है, वहां पेड़ पौधे हैं, वहां सेमल के वृक्ष हैं, और ऐसे वृक्ष हैं जो शरीर पर गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मरण नहीं होता, मौत नहीं आती। वेदनी की बात कर रहे हैं, आगे आयु के अंदर बात करूंगा मैं, उम्र के संदर्भ में। शस्त्रादि, शस्त्र समान है, शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित है। नदी ऐसे जल से युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसी प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है, ऐसी प्रचंड पवन चलती है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, क्या करें। हंडियों में रांधते हैं, हंडियां समझ गए आप क्या कह रहे हैं, हंडी क्या कह रहे, समझाओ हंडी को। ऐसे ऐसे हंडियां होती है ऐसी, उनमें रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहाधिक का स्पर्श कराते हैं, गरम गरम लोहे के ऐसे बिल्कुल जैसे बिजली है टच कर इसके, ऐसी स्थिति समझ लो। मनुष्य गति के जीवों के दुखों में बतलाते हैं कि वो होता है ना, करंट लगाते हैं, शॉर्ट लगा देते हैं, ऐसे करंट होते हैं। ये तो मनुष्य के हैं, नारकियों के कैसे होंगे। क्या सर्दी गर्मी की वेदना होगी भाई साहब, इन नरक के दुखों की हम क्या बात बतलाएं आपको, शब्द नहीं है भाई। ऐसा कहो जो जो वाक्य पीछे हमने कौन से नंबर पेज पर, 63 नंबर पेज पर पढ़ा था नीचे, एक इंद्रियों के संबंध में, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। 63 नंबर पेज पर था ना लास्ट लाइन पर, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। ये देवगति के जीवों की दशाएं, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं, हम क्या बताएं, ऐसी वेदना है। अपार वेदना, अपार वेदना नरक के नारकी जीवों की, शब्द आपके पास में हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप शब्दों में उनके दुखों का बखान कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। कैसा टेम्परेचर होता होगा, सर्दी कैसी, गर्मी कैसी होती है। ये जो बात की ना सर्दी गर्मी के संदर्भ, मेरू समान लो, मैं आपको बतलाऊं, आप कितनी कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं, आप कितनी सर्दी सहन कर सकते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। हमारे जयपुर का पंच कल्याणक था, सन 1990 की बात है, दिसंबर 1990 में 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो टंकियों के अंदर पानी जम गया था स्टेडियम में, जयपुर के स्टेडियम के अंदर पंच कल्याणक था। हमारी आंखों देखी घटना है सारी, पूरा पंच कल्याणक के दृश्य घूमते हैं ऐसे आंखों के सामने, तुमने बनी थी ना कुछ। तो देखो आप ये क्या कहते हैं उसमें, अभी सुनो जरा क्या कह रहे हैं। उस दुख की कल्पना करो कि वहां के नारकी जीवों की, गर्मी की वेदना वाले नारकी जीवों को वहां से निकालें और निकाल करके लाएं, और यहाँ टनों मनो लोहा जहां गलाया जाता हो, पिघलाया जाता हो, ऐसे टाटा जी की भट्टियां जमशेदपुर की, ऐसी भट्टियां जिनके आसपास भी कोई फटक नहीं सकता है, जहां ऐसा टनों मनो लोहा पिघलाया जा रहा है, उस भट्टी में ले जा करके यदि उस नारकी को पटक दिया जाए तो नारकी सोए, यार मजा आ गया, क्या एसी में आ गया, मैं तो चैन की नींद सो रहा हूँ, ऐसी फीलिंग हो उसको। मैं बतला रहा हूँ आपको वहां की उष्णता कितनी होगी, अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूँ आपको बात। सोचना जरा, अंदाजा लगाना आप उसको। अंदाजा कहाँ से लगाएगा आदमी,
मनुष्य गति के पास में, मनुष्य गति के जीवों के पास में अनुमान लगाने के लिए है क्या? कहां से अंदाजा लगाए, कहां से अनुमान लगाए? कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा समझ लो थोड़ा कहा है बहुत जानना। देखो आगे, लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं। मेरे को कम से कम 15 दिन का समय चाहिए नरक के दुखों को बतलाने के लिए। कम से कम नरक का परिस्थितियां बतलाऊं, नरक के बिल बतलाऊं, वहाँ के अवधि ज्ञान की चर्चा बतलाऊं, नरक के वहाँ क्या क्या स्थितियां होती है, कौन से पटल में कितने प्रकार के बिल हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल, फिर कहाँ के बहुत बहुत तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ नरक की। एक बात लेकिन मार्मिक बात जरूर कहूँगा मैं, कितने भी दुखों की चर्चा कर लो, मैं सिर्फ वातावरण की चर्चा कर रहा हूँ, असाता वेदनी की चर्चा कर रहा हूँ। असाता वेदनी कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों को बतला रहे हैं। जगत के जीवों को यही दुख दुख नजर आते हैं इसलिए बतलाए जा रहे हैं भाई साहब, लेकिन हकीकत ये है ये परिस्थितियां किसी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होती। ये जो दुख बतलाए जा रहे हैं इनसे असंख्यात नारकी जीव दुखी होते हैं, लेकिन ये परिस्थिति दुखी करने में कारण नहीं बनती। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना, जो हमारे को मिल गई है हमारी परंपरा में, हमारे गुरुदेव से सुनने को, हमारे पूर्व विद्वान, पूर्ववर्ती विद्वानों से सुनने को मिल गई है। जिस बात की तरफ टोडरमल जी जगह जगह पर पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कर्म इस जीव को दुखी नहीं करता है, ये तो कर्म का उदय बतला रहे हैं। पीछे दूसरे अध्याय में लाइन कह चुके हैं, कर्म की वजह से दुखी नहीं है, कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो फिर साहब उदय उदय बतला रहे हो आप, तो दुखी मानता है इसलिए दुखी है। समझ में आ रही है बात? तू जुड़ता है इसलिए दुखी है, ये तेरी वेदना का कारण है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। बोलो, असुर कुमार जाति के देव भवनवासी देव होते हैं, इनके निवास स्थान भी पहली नरक पृथ्वी पर ही है। भवनवासी देवों की पहली नरक पृथ्वी पर खर भाग और पंख भाग, इन दो भागों में रहते हैं। खर भाग में असुर कुमार जाति को छोड़ करके 9 प्रकार के भवनवासी और राक्षस को छोड़ करके 7 प्रकार के व्यंतर। पंख भाग में असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर। खर और पंख और अब्बाहुल पहली नरक पृथ्वी के 3 हिस्से हैं भाई साहब। मुझे अभी नरक का वो नहीं समझाना है आपको, स्ट्रक्चर नहीं बतलाना है वहां। अभी तो बात आ गई असुर कुमार की, इसलिए कह दिया पहली नरक पृथ्वी 3 मुख्य भागों में बटी हुई है। पहले 2 भाग में देवगति के जीव रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन पहली दूसरी पृथ्वी के ऊपर 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। क्या 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं? भवनवासियों के हैं, व्यंतरों के गिनती में नहीं है, व्यंतरों की चर्चा नहीं है। तो असुर कुमार जाति के देव वहीं जन्म लेते हैं। असुर कुमार जाति के देव अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं, दर्शन वंदना भी करते हैं। 10 प्रकार के होते हैं भवनवासी, वे वहां जाते हैं, स्वयं पीड़ा देते हैं और लड़ाते भी हैं, खुद भी मारते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ाते भी हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है, शायद आप लोगों में से किसी के चित्त में खड़ा हो रहा होगा कि नरक में इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, तो असुर कुमार जाति वालों का क्या हाल होता होगा, देवगति के जीवों का? नरक में यदि इतनी प्रतिकूलता और इतनी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर वहां पर सर्दी और गर्मी के दुखों को क्या देवगति के जीव भी भोगते होंगे? नहीं भोगते, उनको नहीं होती। इससे पता लगता है कि वातावरण का दुख है, लेकिन उसको वही भोगते हैं जिनके कर्म का उदय होता है और जो उसके साथ में जुड़ान करते हैं। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, बात ऐसी कही जाती है कि ये जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल है ना, जैसे वो हॉस्पिटल तकलीफ भोगने के स्थान है। हॉस्पिटल में कौन जाता है? मरीज जाते हैं, बीमार होते हैं। अस्पतालों में जाकर के देखो, आप हड्डियों के बाड़ में जाकर के देखो, इधर उधर जाकर के देखो, तड़पते हुए दिखाई देते हैं लोग, पड़े रहते हैं। तो अस्पताल तो कैसी जगह है, बहुत पीड़ित है ना। लेकिन सुनो, अस्पताल में रोगी जाते हैं, बीमार जाते हैं, तकलीफ वाले जाते हैं, अपने तकलीफ के इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ भी पीड़ित दिखाई देते हैं बेचारे बहुत। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अस्पताल में क्या सभी पीड़ित होते हैं? क्या अस्पताल में जाने वाले डॉक्टर भी दुखी हैं? डॉक्टर दुखी नहीं है, सीधी सी बात है। अस्पताल का जो दुख है, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में रहने का जो दुख है,
वो दुख तो वहां जो एडमिट हुआ है वही तो उस वेदना से पीड़ित हो रहा है। जो व्यक्ति वहां चक्कर लगा करके आ रहा है, डॉक्टर जैसे राउंड लगा करके आ रहे हैं, वो थोड़ी ना दुखी होते हैं, डॉक्टर दुखी नहीं है। इसी तरह से असुर कुमार जाति के देव दुखी नहीं। हाँ, असुर कुमार जाति के देवों का दुख अलग प्रकार का है, अपनी कषायों से दुखी है, अपने उससे दुखी है, लड़ाने भिड़ाने में उनको आनंद आता है, मजा आता है, उनकी बुद्धि इसी प्रकार की होती है, ऐसी चलती है उनकी बुद्धि। और अधिकांश वो लोग मर करके बैर नहीं है, वैसा ही है। असुर जाति के देवों को नरक के जीवों से क्या बैर है? बैर नहीं है, मजा आता है। बैर की वजह से नहीं लड़ाते भिड़ाते हैं, बस मजा आता है उनको, उनको ऐसा अच्छा लग रहा है यार ये लड़ रहे हैं ना, देख देख करके मजा आ रहा है। या नहीं, कुत्ते उनको लड़ाते हैं, ये जो मुर्गे वगैरह लड़ते रहते हैं और ऐसी लड़ाइयाँ वगैरह जो होती रहती है, मर करके एक इंद्री बन जाते हैं। बाहुल्यता तो यही है, ऐसा पाप बांधते हैं लड़ाने भिड़ाने के परिणामों से कि उनमें बाहुल्यता से जीव मर करके एकेंद्रीय तक बन जाते हैं। ये जो लिखा है ना दौलत राम जी ने, तहते चय थावर तन धरे, एकेंद्रीय तक। अब ये असुर कुमार के दुखों की चर्चा भाई देवगति में कर लेंगे अपन थोड़ी सी, अभी तो अपन नरक तक ही सीमित रहे। यहाँ देखिए, वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, ओहो, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा होती है, खंड खंड हो जाता है, पारा बिखर जाता है, फिर वापस जुड़ जाता है, ऐसे हालात हैं। चलो कुछ और बातें कहते हैं विशेष। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, ये तो असाता का वर्णन किया पूरा। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है, किसी कारण अपेक्षा से साता का उदय होता है, तो वह बलवान नहीं होता। साता का उदय, कोई ऐसा हो गया किसी अपेक्षा से, किसी कारण से कुछ साता का उदय हो गया, वो बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष मिनिमम आयु। प्रथम नरक के प्रथम पटल में 10,000 वर्ष की आयु है। प्रथम नरक के प्रथम पटल की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है। पहले पटल की बात कर रहे हैं। महाराजा श्रेणिक के जीव प्रथम नरक के प्रथम पटल पर 84,000 वर्ष की आयु को वर्तमान में भोग रहे हैं। क्या देवगति के जीवों को वहां का वातावरण असर नहीं करता है? देखो, अब ये तो नारकियों की आयु है, सबको अपने अपने कर्मों का ही फल मिलता है। वैसा सब तरह के लोग हैं, जो जैसा होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होता है किसी परिस्थिति को कोई, अभी हम लोग गैस पर जाकर के काम करने लगे ना, तो रोटी हमारे को गरम गरम लगती है और हमारी माताएं बहनें उसको हाथ से पलटती रहती है, तो उनको नहीं होता है क्या? तो सबका अपना अपना वेदन है, अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने नाम कर्म का उदय है। ऐसा है, मरना चाहता है मर नहीं सकता है बेचारा, क्या करे? अकाल मरण नहीं होता है वहां, आयु कर्म का अपवर्तन अपकर्षण नहीं होता है वहां। बद्धमान में तो हो जाता है, बुद्धिमान में नहीं होता। अब बद्धमान माने जो पहले की बंधी हुई हो ना, जैसे श्रेणिक महाराज ने 7वें नरक की बांध ली थी, तो जब मनुष्य जीवन में बांधी थी, उस मनुष्य जीवन के काल में ही उस बंधी हुई में परिवर्तन हो सकता है ऊपर नीचे। उसे अपकर्षण कहते हैं, उत्कर्षण कहते हैं। संक्रमण नहीं होता, माने वे नारकी तिर्यंच नहीं बनेंगे। कल किसी ने प्रश्न किया था मेरे से, वे नारकी तिर्यंच नहीं हो सकते, ऐसा ये संक्रमण नहीं हो सकता। नरक में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बांधी थी 7वें नरक की और आ गई पहले नरक में, इसे अपकर्षण कहते हैं, घट गई वो। लेकिन सुनो, अब जाकर के भोगना शुरू कर दिया, बोले अब तो जितनी है ना उतनी ही रहेगी, उसमें कम ज्यादापन का कोई सवाल नहीं है। मिनिमम 10,000 वर्ष तक उनको वहां भोगना पड़ेगा, मैक्सिमम तो 33 सागर कह रहे हैं। उत्कृष्ट आयु 33 सागर है 7वें नरक की। पहले नरक में 10,000 वर्ष से लेकर के 1 सागर, फिर दूसरे में 1 से 3 सागर, फिर 3 से 7 सागर, 7 से 10 सागर, 10 से 17 सागर, 17 से 22 सागर, और 7वें नरक में 22 से 33 सागर तक की आयु है। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैंने कहीं किसी से कहा कि नरक में कोई जीव मान लो उदाहरण के तौर पर 23 सागर की आयु लेकर के जन्म लेवे, तो सभा में 2-4 हाथ खड़े हो गए, पंडित जी 23 नहीं 33, 23 नहीं 33। मैंने कहा भाई 23 भी होता है नरक में, 7वें नरक में। माने
हमें ऐसे लगता है 33 ही बताओ आप तो। अरे भाई 33 नहीं, 30 भी होता है, 32 भी होता है, 31 भी होता है, 25 भी होता है। 22 सागर से लेकर 33 सागर तक की आयु 7वें नरक के नारकी जीवों की होती है। देखिए इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। नरक में सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। क्या करें, शरीर ही इसी प्रकार का है। तो क्या हो गए, देखो 4 घाती कर्म कल हो गए थे, फिर वेदनी हो गए दोनों प्रकार का, फिर आयु हो गया। नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, पुण्य का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है। गोत्र कर्म में कैसा उदय है, सिर्फ और सिर्फ नीच गोत्र कर्म का ही उदय है, उससे मेहनतता नहीं होती, इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। अरे भाई साहब बहुत दुख है भाई साहब इस नरक गति में, तो बहुत दुख है भाई साहब इस नरक में, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब इस नरक गति के ज्ञान से। हालत खराब है, हालत खराब तो देह में एकत्व बुद्धि की वजह से है। नरक में नारकी जी, मैं फिर कहता हूं आपको, सुनो, अभी हमने थोड़े दिन पहले छेड़ाला चलाई, 6 प्रवचनों के अंदर छेड़ाला का सार भी चलाया, संक्षेप में भी। हमने पहली नरक की जब चर्चा की, पहले नरक नहीं, पहली ढाल की जब चर्चा की, हमने सिद्ध किया कि पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन नहीं है। पहले ढाल में, छेड़ाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन नहीं है, वहां 4 गति के दुख की परिस्थितियों का वर्णन है, क्योंकि चारों गतियों में दुख नहीं है। दुख अज्ञानता की वजह से है, दुख आपकी अश्रद्धा की वजह से है, दुख आपको मिथ्यात्व की वजह से है, दुख आपकी उल्टी मान्यता की वजह से है, दुख आपका देह में एकत्व बुद्धि की वजह से है। दुख तो इस बात का है, और मानता है इसकी वजह से दुख। ये जो मान्यता है उस मान्यता से दुखी है भाई साहब। पॉइंट समझने की चेष्टा करना। बाहर नारक कृत दुख भुगते अंतर सुख रस घटाघटी, ये सच्चाई है बिल्कुल। नरक में रहते हुए भी नारकी जीव को वहां अंदर में आनंद की अनुभूति हो रही है। आप कहेंगे साहब लड़ता झगड़ता नहीं है क्या? कल तो कही थी लड़ता भी है, कटता भी है, मारता भी है, मरता भी है, ऐसे मारपीट मार काट मची रहती है, कोई फर्क नहीं है, होता है बराबर, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से होगा। लेकिन चूंकि अनंतानुबंधी नहीं है, चूंकि मिथ्यात्व नहीं है, इस बात का तो आनंद होगा ही कि नहीं, बतलाओ आप। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसा जितना दुख उस नारकी जीव को नहीं है, ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं आगम के आधार से। और मिथ्यात्व का दुख कितना होता है, अनंत दुख निकल गया, अब रह गया अंश मात्र। अब क्या कहें आपको, इतना दुख है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनमें अनंतानुबंधी के दुख की तुलना में अंश मात्र रह गया इन सब का, ऐसा है। अनंतानुबंधी चले गई है, सम्यक दृष्टि है, दौलत राम जी का लिखा हुआ भजन है, कल तो बतलाया था आपको। नरक कृत दुखों को भोगता हुआ भी देह में एकत्व बुद्धि न होने के कारण वो कोई कष्ट का वेदन नहीं करता, तकलीफ का वेदन नहीं करता है, पीड़ा नहीं होती है उसको। जो जितनी कषाएं उतनी होगी, मैंने कह रहे हैं दोनों तरह की बातें हैं। जितनी कषाएं हैं उतना दुख है, और जितनी कषाएं नहीं है उतना शांति है। जितना है उतना है, इसमें क्या है, दोनों तरह की परिस्थितियां हैं। अनेकांत है, अनेकांत से लगाना इस बात को। साहब नरक के जिन दुखों की आपने चर्चा की है, जिन दुखों को आपने यहाँ विस्तार से नहीं संक्षेप में बतलाया है, ये नरक के दुखों को भोगना क्यों पड़ता है, जाता क्यों है नरक में? हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे को नरक में नहीं जाना पड़े? तो उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों से ये जीव नरक में चला जाता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों से नरक में चला जाता है। अभी यदि मैं इनके दुखों के मूल कारण की अपेक्षा से बात करूं तो ये कहा है, नेमिचंद्र स्वामी ने ये कहा है कि नरक में भी नारकी जीव देह में एकत्व बुद्धि की वजह से दुखी है। ये सब तिलोय प्रणति त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में, माने भले ही करणानुयोग के ग्रंथ हों, लेकिन अध्यात्म की गहराई, द्रव्यानुयोग की गहराई, सूक्ष्मता
वेद विज्ञान की चर्चाएं, ये सब आपको वहां उन ग्रंथों के अंदर भी जानने को मिलेगी। नरक में भी नरकी जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं और नरक से निकल करके जीव कहाँ आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल एक प्रश्न इस तरह का आया कि साहब वो सम्यक दृष्टि जीव सिंह नहीं क्रूर पशु होते हैं, सप्तम नरक के नरकी जीव निकल करके सम्यक्त्व छूट जाता है, अंतिम अंतर्मूर्त में उनका सम्यक्त्व छूट जाएगा, आयु यहाँ आ जाएंगे, त्रियंच में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति होती है। किसी ने पूछा कि साहब ये स्वर्ग ये जो है तीर्थंकर बन जाते हैं, ऐसी बात कह रहे हो आप। सुनो, नरक से निकला हुआ नारकी जीव तीर्थंकर तो बन सकता है, चक्रवर्ती नहीं बन सकता, नारायण प्रतिनारायण आदि नहीं बन सकता है, ऐसा विधान है। कौन से जीव कौन से नरक तक जा सकता है? दुनिया भर की बहुत तरह की बातें हैं नरकों के संदर्भ में। कुल मिलाकर के बात ऐसी है जी, वातावरण बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है, प्रतिकूलताएं बहुत ज़्यादा है, और उन प्रतिकूलताओं से बचने का उपाय प्रतिकूलताओं से दृष्टि हटाना है, प्रतिकूलताएं हटाना नहीं है। क्योंकि प्रतिकूलताएं उदयजन्य है और प्रतिकूलताओं से दृष्टि हटाना पुरुषार्थजन्य है। समझना क्या कह रहा हूं? प्रतिकूलताएं हटाना तुम्हारे हाथ में नहीं है और वहां से दृष्टि हटाना तुम्हारे हाथ में है। दृष्टि हटाने को कहते हैं पुरुषार्थ और संयोगों को हटाने को कहते हैं उल्टा पुरुषार्थ। खोटा पुरुषार्थ कर रहा है, हटाने से हटेंगे नहीं, तो उनको नहीं हटाते समझदार व्यक्ति, वहां से अपने उपयोग को हटाते हैं और उपयोग को हटा करके अपने स्वभाव में लगाते हैं। जब स्वभाव के साथ में अपना उपयोग जुड़ता है तो फिर वो तकलीफ का वेदन नहीं होता है। अरे होने तो जो अवस्था हो रही हो, नरक से निकल करके तीर्थंकर होने वाले हैं, नरक से निकले हुए डायरेक्ट मोक्ष जाने वाले कितने ही जीव, भाग्यशाली जीव इस तरह के हैं, होनार जिनकी भली है, जो अपना काम कर रहे हैं वहां रहते हुए भी। सुनो, अभी स्वर्ग दिखाएंगे आपको, परसों तरसों दिखाएंगे, 2 दिन बाद हम दिखाएंगे आपको स्वर्ग की हालत क्या है, तो आपको लगेगा स्वर्ग में तो नरक से बिल्कुल उल्टी है ना स्थिति। स्वर्ग के अंदर तो ऐसी गर्मी नहीं है ना, स्वर्ग में तो ऐसी सर्दी नहीं है ना, स्वर्ग में तो ऐसी भूख प्यास की परेशानी नहीं है ना, स्वर्ग के अंदर तो ऐसा शरीर नहीं है ना जहाँ ऐसे रोग हो, निरोगी शरीर है ना स्वर्ग में। तो स्वर्ग के जीव तो सुखी होंगे कि नहीं, उनकी भी हालत क्या है वो भी देखेंगे। भाई सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीव कहीं भी रहे, नरकों में चला जाए तो भी वेद विज्ञान के बल पर शांत है, और देवगति के अंदर चला जाए तो भी इस अभेदता, शरीर और आत्मा की अभेदता की वजह से महादुखी है। तो असली बात, ये मूल मुद्दे की बात हम सबके पकड़ में आनी चाहिए। हम सब इन बातों को गहराई से समझकर कुछ काम ऐसा करें जिससे हमें नरक में नहीं जाना पड़े। 7 व्यसनों का फल नरक है, 5 पाप का फल नरक है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का फल नरक है, कुशील व्यभिचार मत करो, 7 व्यसनों से बच करके रहो, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के प्रति आसक्ति की बुद्धि मत रखो यदि आप नरक में नहीं जाना चाहते हो तो। इन सब से बचकर स्वभाव का अवलंबन लेकर अल्पकाल में हम लोग सब मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल आ जाएंगे अपन लोग वापस मध्य लोक में, क्योंकि नरक हमारे को रास नहीं आया, रहने जैसी जगह नहीं नजर आई। ओम नमः सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।